नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। देखिए हमारी यह खास खबर। नई दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और उसमें अहम भूमिका निभाने वाले अलग अलग सेक्टर के महारथियों को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च एसोसिएशन, नेशनल अचीवर्स अवार्ड और ऑल इंडिया अचीवर्स फाउंडेशन के बैनर तले 91वें नेशनल सेमिनार में शानदार अवार्ड और प्रशस्ति से नवाजा गया। वहीं इन अवार्ड्स को देने के लिए सिक्किम के फार्मर गवर्नर बीपी सिंह, फार्मर चीफ जस्टिस बी.ए. खान और बीजेपी के सांसद राजदीप राय इंडिया हैबिटेट सेंटर पहुंचे थे, जहां अवार्ड्स पाकर सभी अवार्डीज ने ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देते हुए अपने मनोबल को बुलंद महसूस किया। बहुत अच्छा लगा, कुछ अचीवर्स हैं इसमें और बहुत लोगों में पोटेंशियल है आगे बढ़ने के लिए, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो देश को आगे बढ़ाने के लिए समस्याओं को समझे, क्या समस्याएं हैं हमारी, और फिर बच्चों को, जितने अचीवर्स हैं वो अपने बच्चों को नहीं, एजुकेशन फील्ड में बच्चों को दुनिया के लायक बनाए। बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे इन अचीवर्स के लिए आगे और क्या लाएंगे? मैं चाहता हूँ कि समस्याएं आइडेंटिफाई करें। हर वक्त ताली बजाने वाले तो लोग आ जाएंगे, लेकिन समस्या समझने के लिए, समस्या को आगे बढ़ाने के लिए वो कोशिश करनी हो। और मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समस्या समझते हैं, उसको आगे बढ़ाने की क्षमता भी रखते हैं। ख़ास तौर पर मैंने माताओं को और लोगों को जो नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और ठीक है सर, शुक्रिया। मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है आज इंटरनेशनल अचीवर्स कॉन्फ्रेंस की 91st एडिशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन फेलिसिटेटिंग द अचीवर्स ऑल ओवर द कंट्री, और आज आत्मनिर्भर भारत का एक नमूना हमने इस इंडिया हैबिटेट सेंटर में उनियाल जी की, सोहम उनियाल जी की मतलब प्रचेष्टा में हमने देखा है कि क्या क्या एरियाज़ पे आत्मनिर्भरता हमारे पास आ रहे हैं, फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू एग्रीकल्चरल सेक्टर टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू द कंज्यूमर्स टू कंस्ट्रक्शन। इट इज़ अनबिलीवेबल। और सबका बात यही है, हमने सबसे पूछा है, हमारे चीफ गेस्ट ने भी सबको पूछा है कि सबका मोदी जी की जो प्रेरणा है, मोदी जी की जो फिलॉसफी, उस पे लोगों का विश्वास है। और हम देख रहे हैं कि लोग ये जो विकसित भारत 2047 और उसके पहले आत्मनिर्भरता पे काफ़ी भरोसा और काफ़ी उसमें से काफ़ी इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं। जो ये प्रोग्राम था, इसमें एक वो एफर्ट जो है ऑर्गेनाइजर्स की, जो एंटरप्रेन्योर्स, जो स्टार्टअप्स है, उनको इनकरेज करने का ये एक मोटिवेशन है। एंड जो इधरा ने जो किया है, और जी आज जो ये प्रोग्राम में जितने रिकग्नाइज हुए हैं, जितने टैलेंटेड पीपल, द पीपल हु आर एक्चुअली अचीव समथिंग इन देयर लाइफ, दे हैव बीन रिकग्नाइज्ड। दिस इज, आई वुड से, वन ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स। See, government would not recognize everybody, or they do not have any time or effort also. So these kind of organization, when they recognize the budding talents, it is, I would say, one of the best thing that can happen to our country. And secondly, which is one of the most important thing also, the people from nook and cranny, every part of India and every corner of India. As today I have seen the participation from Assam, from Tamil Nadu, from Maharashtra. So all those things, I would say, culminated into the success story of so many entrepreneurs. So it is not only their achievement, I personally believe it is my achievement as well when I am among them and participated with them and be there with them. Thank you very much. भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था और उसको साकार करने के लिए पूरा देश उनके क्लैरियन कॉल पे लग गया, और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में जो हमारे उद्यमी, जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, और उन सभी लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन किया, उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का समय था। और यही बात यहाँ पे निकली कि एक ऐसे कठिन समय में
जब पूरा विश्व और भारतवर्ष कोविड की चपेट में था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ना ही भारत ने करीब 2.2 बिलियन वैक्सीनेशंस किए और अपनी जनता का ध्यान रखा, पर विजनरी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसे विषम परिस्थितियों में भी दूरदर्शिता के साथ और देश हित में हमारी इकोनॉमी को कैसे एक्सपैंड करना है, हाउ टू कन्वर्ट दिस एडवर्सिटी इनटू एन अपॉर्चुनिटी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको करके दिखाया। सचमुच में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, सचमुच में। और हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, जैसे अभी आपने सुना होगा पूरा जिन्होंने जो लॉज रिपील किए गए हैं, एक नई दिशा में जो स्वतंत्रता के बाद में करना चाहते वो जो अब हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी दिशा है, नंबर 1। नंबर 2, जो डॉक्टर्स टू पेशेंट रेशियो, मैं डॉक्टर होने की वजह से डॉक्टर्स टू पेशेंट रेशियो जो घटते जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब घटना मतलब नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर पेशेंट्स आर इम्प्रूविंग, दैट्स वेरी वेरी गुड। वी आर एडिंग अबाउट 1 लाख डॉक्टर्स एवरी ईयर। और हमारा ये योगदान ये रहा कि पिछले 33 इयर्स का रिसर्च में आयुर्वेद का हमने एक एलोपैथी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके, अभी आज 23 जनवरी का हमारे यूरोपियन पार्लियामेंट में स्पीच है और 6 मार्च में यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं कि ये जो मॉडल अपने पॉलीसाइंटिफिक आयुर्वेद का मॉडल आपने जो भारत में आविष्कार किया, जिसके जरिए आपने 28,000 पेशेंट का एंड स्टेज में, मतलब जिनका 2 महीने से 6 महीने का जो टाइम था, उनको पिछले 5, 6, 10 साल से ना ही कि वो जिंदा है, बट विदाउट मेडिसिन। ये योगदान हम दुनिया भर लेके जाना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा, इट्स गुड, सो एनकरेजिंग टू ऑल न्यूकमर्स। थैंक यू सो मच। कब से जो है आपका प्रैक्टिस करते हैं, क्या? सो वी आर इनटू लास्ट 25 इयर्स। हम तो कॉर्पोरेट कंपनी के लिए इंटीरियर बनाते हैं, बैंक्स एंड रिटेल। सो मेजरली इनटू द पैन इंडिया वी विल वर्क फॉर ऑल कॉर्पोरेट कंपनीज।